जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि कोई भी जीवन में सन्यासी बनता नहीं है। सन्यास अंतर्मन में स्वतः पैदा हो जाता है। इसमें जन्म की जो साधनाएं होती हैं वह इसको प्रभावित करती हैं। उन्होंने अमृत विचार से खास बातचीत में और क्या कहा, आप भी सुनिए। ये सहज वृत्ति बाल्यकाल से ही हमारी थी और सामाजिक कार्य करते करते मैं फिर सन्यास में प्रवृत्त हो गया। जी, दूसरा सवाल महाराज जी मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से कट्टरपंथी बातें होती हैं हिंदुत्व को लेकर के या धर्म मजहब को लेकर के, चाहे वैसे जैसे लोग हैं जितिन प्रसाद मांझी ऐसे लोग हों जो अभद्र अपनी टिप्पणी में अलग तरीके की चीजें कहते हैं, तो क्या लगता है कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक भाईचारे का इस चीजों से द्वेष भाव लोगों में पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। इस देश के अंदर राम को गाली दी जाती है। इस देश के अंदर माँ भगवती सीता को व्यभिचारिणी कहा जाता है। इस देश के अंदर कहा जाता है 15 मिनट को अगर पुलिस और सेना हट जाए तो हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, काट डालेंगे। इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं। तब ये सेकुलरवादी कहाँ चले जाते हैं? जब जो सनातन हिंदू धर्मावलंबी हैं वो सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किंतु कभी कभी जब धीमी आवाज से कोई नहीं सुनता है तो आवाज तेज करनी पड़ती है। और मैं पूरे देश के अंदर इस प्रश्न को उठाता हूं। इस सन 1947 में ये कहा गया कि 2 भाई हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हिंदू और मुस्लिम 2 भाई कैसे हो सकते। इस देश के अंदर कहा जाता है 15 मिनट को अगर पुलिस और सेना हट जाए तो हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, काट डालेंगे। इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं। तब ये सेकुलरवादी कहाँ चले जाते हैं? जब जो सनातन हिंदू धर्मावलंबी हैं वो सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किंतु कभी कभी जब धीमी आवाज से कोई नहीं सुनता है तो आवाज तेज करनी पड़ती है। और मैं पूरे देश के अंदर इस प्रश्न को उठाता हूं। इस सन 1947 में ये कहा गया कि 2 भाई हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हिंदू और मुस्लिम 2 भाई कैसे हो सकते। हिंदू और सिख 2 भाई हैं, हिंदू जैन 2 भाई हैं, हिंदू बौद्ध 2 भाई हैं। मुसलमान की कहीं भी, इस्लाम की किसी भी प्रकार से हिंदू संस्कृति से उसका कोई दूर दूर का नाता नहीं है, कहीं समानता नहीं है। जो ये कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, वो भाई कैसे हो सकता है? लेकिन उस समय हमारे नेताओं ने ये कहा 2 भाई मिलकर नहीं रहते, आपस में विवाद है, झगड़ा है, विचार नहीं मिलते, इसलिए दोनों को अलग कर दो। तो ना अधिकार होते हुए भी देश का एक बड़ा भूभाग मुसलमानों को दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। तो हिंदुओं को क्या मिला इस देश के अंदर? ये जो सेकुलरवाद पैदा हो गया है, दिन रात हिंदुओं का गला दबाता रहता है। हिंदू बोल नहीं सकता, हिंदू सांस नहीं ले सकता। आखिर जब मुसलमानों की जमीन दे दी गई ना अधिकार होते हुए भी, तो हमारा प्रश्न ये है कि हम सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को क्या मिला है इस देश के अंदर? आज वो हिंदुत्व की बात भी नहीं कह सकते, अपनी हिंदुत्व के अनुसार जी नहीं सकते। तो यहाँ जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो किस अधिकार से भारत में रह रहे हैं? जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे का आधार कोई भौगोलिक नहीं था, कोई ऐतिहासिक नहीं था। बंटवारे का आधार एकमात्र धर्म था और वो गलती आज सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो भविष्य में सनातन हिंदू संस्कृति जो है उसको भयंकर खतरा है और भारत को गृह युद्ध से कोई बचा नहीं सकेगा अगर इसी प्रकार की हालत देश में रही तो। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि विभाजन की जो बातें चल रही हैं, लेकर इस पर राजनीति चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इससे हमारा धर्म खतरे में है और समय रहते इस पे हमें बल देना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, कैमरामैन कुलदीप यादव के साथ लखनऊ से अमृत विचार के लिए।